हेलो स्टूडेंट, आप सभी का विवेकानंद स्कूल में स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ठीक है, अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अपन को ऊर्जा कैसे मिलती है। ठीक है, तो अपन ने जो पिछला वीडियो देखा था, उस पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि कोशिका क्या होती है। तो मैं वापस एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि जो कोशिका होती है वो शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, कोशिका जो होती है शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। और कोशिका को जो ऊर्जा मिलती है वो अपन जो भोजन खाते हैं उस भोजन से अपन को शरीर में ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ऊर्जा देने वाले जो पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन पोषक पदार्थों की जो अपन बात करते हैं तो शरीर में अपन ने बात की थी पिछले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल। इन 6 पोषक पदार्थों की जो अपन ने बात की थी पिछले वीडियो में, तो अपन ने देखा था कि ये जो 3 पोषक पदार्थ होते हैं ये अपने शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा देते हैं, और ये वाले जो पोषक पदार्थ होते हैं ये भी अपने शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन ये उतनी ऊर्जा नहीं दे पाते। लेकिन इनका रहना भी बहुत जरूरी होता है। अगर ये नहीं रहेंगे अपने शरीर में तो क्या हो जाएगा, पंगा हो जाएगा। इससे संबंधित हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ मैं वापस इनको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब हम जो आगे का टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक में अपन को जरूरत पड़ेगी कि अपने शरीर में कौन कौन से पोषक पदार्थों की जरूरत होती है। तो 6 प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये अपने शरीर में क्या देते हैं, ये ऊर्जा देते हैं। ठीक है, अब अपन आगे आते हैं संतुलित भोजन के बारे में। संतुलित भोजन की बात करते हैं तो ऐसा भोजन होता है जिसमें सभी प्रकार के पोषक पदार्थ उपस्थित हो। जो अभी अपन ने बात की थी पोषक पदार्थ, 6 पोषक पदार्थ होते हैं। यदि जिस भोजन में 6 के 6 पोषक पदार्थ उपस्थित है वो सारे पोषक पदार्थ वो सारा जो भोजन होगा वो कौन सा भोजन कहलाएगा, संतुलित भोजन। ठीक है, अगर असंतुलित भोजन की बात करते हैं अपन, ऐसा भोजन जिसमें 1, 2 या 3 से अधिक पोषक पदार्थों की अनुपस्थिति होती है वो कौन सा भोजन कहलाता है, असंतुलित भोजन। मतलब जिसमें या तो कार्बोहाइड्रेट अनुपस्थित हो, या प्रोटीन अनुपस्थित हो, या विटामिन अनुपस्थित हो, या खनिज लवण अनुपस्थित हो, कोई सा भी एक पोषक पदार्थ अनुपस्थित हो तो वो भोजन कौन सा कहलाता है, असंतुलित भोजन। ठीक है, तीसरा आता है अपना कुपोषण। अब यहाँ आपको इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि असंतुलित और कुपोषण दोनों की परिभाषा सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। असंतुलित भोजन की बात करते हैं तो ऐसा भोजन जिसमें लंबे समय तक 2 या 2 से अधिक पोषक पदार्थों की अनुपस्थिति हो वो क्या कहलाता है, असंतुलित भोजन। और कुपोषण की बात करते हैं तो ऐसा भोजन जिसमें 2 या 2 से अधिक पोषक पदार्थों को लंबे समय तक अनुपस्थिति हो। यहाँ तो कुछ देर के लिए रहेगा, लेकिन यहाँ जो कुपोषण है इस कुपोषण में क्या होगा, लंबे समय की अवधि ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, लंबे समय की अवधि ऐड हो जाएगी। जैसे अगर अपन बात करते हैं कि अपन ने कोई भोजन लिया, अपन कोई भोजन खा रहे हैं, ठीक है, उस भोजन में 2, 3, 4, 5 दिन तक अगर ये उस पोषक पदार्थ की अनुपस्थिति है तो वो भोजन कौन सा कहलाएगा, असंतुलित भोजन। यदि उसमें 2, 3, 4 महीने तक अगर उस
पोषक पदार्थ की अनुपस्थिति रहेगी तो वो कौन सा भोजन कहलाएगा? कुपोषण। ठीक है, तो संतुलित जिसमें सभी पोषक पदार्थ उपस्थित हो वो संतुलित भोजन कहलाता है। जिसमें 2 या 2 से अधिक पोषक पदार्थ अनुपस्थित हो वो क्या कहलाता है? असंतुलित भोजन कहलाता है। और कुपोषण की बात करते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पोषक पदार्थ लंबे समय की अवधि के लिए अनुपस्थित हो वो क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। देखो यहाँ जो ये 3 परिभाषा है अपन को ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ से 1 नंबर में इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी यहाँ कुपोषण से पूछा जाता है, कभी संतुलित भोजन से, कभी इनकी परिभाषा ही पूछ लेते हैं कि संतुलित भोजन क्या होता है, असंतुलित भोजन क्या होता है, ठीक है, और कुपोषण क्या होता है। अब अगर अपन आगे बात करते हैं यहाँ तक कि जो आपको समझ में आ गया, ठीक है, कुपोषण की बात करते हैं तो कुपोषण जो अगर अपन आगे इस कुपोषण की बात करते हैं तो कुपोषण 3 प्रकार के होते हैं। कुपोषण कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। जो अगर अपन बात करेंगे विटामिन कुपोषण, दूसरा होगा प्रोटीन कुपोषण, और तीसरा होगा खनिज लवण कुपोषण। देखिए यहाँ आपको जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाइए। अपन जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं वैसे ही नोट्स बनाएंगे और इससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन आंसर है मैं वहाँ आपको नीचे पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक है, जितने इस जहाँ जितना टॉपिक अपन डेली क्लियर करेंगे उतने आपके जितने भी इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस आपको नीचे पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है ना, और उनके आंसर भी साथ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ कुपोषण की। कुपोषण की परिभाषा देखी ली थी अपन ने। तो यहाँ देखो अपन को कुछ भी नहीं करना है। जैसे कुपोषण की परिभाषा अपन ने ऐसा भोजन जिसमें लंबे समय तक 2 या 2 से अधिक पोषक पदार्थों की अनुपस्थिति रहे वो क्या कहलाता है? कुपोषण। तो अगर यहाँ विटामिन कुपोषण आ गया, यहाँ प्रोटीन कुपोषण और खनिज लवण कुपोषण 3 प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं विटामिन कुपोषण की परिभाषा दूं तो कैसे दूंगा? ऐसा भोजन जिसमें लंबे समय तक विटामिन की अनुपस्थिति होती है वो विटामिन कुपोषण कहलाता है। मैं यहाँ लिख देता हूं, ऐसा भोजन जिसमें लंबे समय तक विटामिन की अनुपस्थिति रहेगी, उस भोजन को उससे संबंधित रोग विटामिन कुपोषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो आपको परिभाषा है उसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ विटामिन कुपोषण की बात आएगी तो ऐसा भोजन जिसमें लंबे समय तक विटामिन की अनुपस्थिति है विटामिन कुपोषण कहलाएगा। ऐसा भोजन जिसमें लंबे समय तक प्रोटीन की अनुपस्थिति है वो क्या कहलाएगा? प्रोटीन कुपोषण कहलाएगा। और ऐसा भोजन जिसमें लंबे समय तक खनिज लवणों की अनुपस्थिति है वो खनिज लवण कुपोषण कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो विटामिन कुपोषण, अब कुपोषण मतलब कोई रोग हो रहा है, ठीक है ना, जैसे कुबड़ बोलते हैं अपन, उससे संबंधित कोई रोग हो रहा है अपन इससे विटामिन से। तो कौन कौन से रोग होते हैं अपनी बुक के फर्स्ट पेज पे ही दे रखा है कि कौन कौन से रोग होते हैं टेबल, तो उसको अपन को क्या करना है? याद करना है। मैं अभी बता देता हूँ जैसे कैसे याद करना है उसको।
जैसे विटामिन कुपोषण की बात करेंगे तो आपने सबने 9th क्लास में पढ़ाई होगा कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ठीक है ना, के, ई, जो ये विटामिन होते हैं, इन विटामिनों के बारे में याद करना है। लेकिन आपके जो है ना 4 या 5 ही विटामिन दे रखे हैं, तो अगर मैं यहाँ विटामिन लिखता हूँ कि आपके पास कौन कौन से विटामिन होंगे, यहाँ उससे संबंधित कौन कौन से रोग होंगे, और यहाँ से क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ विटामिन ए की, विटामिन ए अगर अपने शरीर में या भोजन में विटामिन ए की कमी होती है तो उससे संबंधित अपने शरीर में कौन सा रोग होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो रतौंधी जो रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, इस रोग में क्या होता है, रतौंधी, ये जो विटामिन ए होता है ये क्या करता है, आंखों पे इफेक्ट डालता है कि इस विटामिन की कमी से रोगी को दिखाई कम देने लगता है, धुंधलापन दिखाई देने लगता है। ठीक है ना, तो अपन बात करते हैं रात में दिखाई नहीं देता। वाला प्रकाश में भी दिखाई नहीं देता लेकिन धुंधला दिखाई देता है उसको। ठीक है, विटामिन ए, ये विटामिन ए अगर किसी भोजन में विटामिन ए की कमी हुई तो उसे रतौंधी रोग हो जाएगा और उस पेशेंट को क्या होगा कि रात में दिखाई नहीं देगा। अगर विटामिन बी की बात करते हैं तो विटामिन बी से बेरी रोग होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो हृदय की धड़कनें होती है वो कम होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपनी तंत्रिका कोशिकाएं होती है जो संदेशों को लेकर जाती है, ठीक है, वो संदेशों को लेकर जाती है, वो कमजोर पड़ जाती है, और कमजोर पड़ जाती है तो जो जितने भी जो संदेश होते हैं वो अपने यहाँ तक पहुंच नहीं पाते। अब यहाँ तक संदेश नहीं पहुंचे पाएंगे तो इसका जो पावर है वो क्या होगा, कम होने लग जाएगा। अगर कोई मोटर चल रही है, अगर उसको ज्यादा वोल्टेज नहीं मिलेगा, जितनी उसकी आवश्यकता है वो वोल्टेज नहीं मिलेगा, या तो वो जल जाएगी या फिर दब के बंद हो जाएगी। तो ऐसा ही प्रोसेस इसमें है कि अगर अपनी तंत्रिका कोशिकाएं क्या करेगी, इसको संदेश नहीं दे पाएगी तो इसकी जो धड़कनें हैं वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके जो लक्षण होंगे हृदय धड़कन का कम होना, धड़कन का कम होना। ठीक है, इससे क्या होगा, हृदय की जो अपनी धड़कनें हैं वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। विटामिन सी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग का मतलब होता है कि जो अपने मसूड़े होते हैं, जहां दांत व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है, जहां दांत व्यवस्थित रहते हैं, मसूड़े रहते हैं, मसूड़ों में से खून आने लगता है और अपनी त्वचा जो होती है, स्किन होती है, वो पीली होकर फटने लगती है। ठीक है, तो त्वचा फटने लगती है, और मसूड़ों से खून आता है। ठीक है, त्वचा फटने लगती है और मसूड़ों से क्या आ जाता है, खून आता है। विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी से रिकेटस नामक रोग होता है। अब विटामिन डी देखो, कभी कभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे कि कभी कभी क्या होता है कि अपने इनके एक अलग नाम होते हैं, साइंस में अलग नाम दिया गया है इनको। तो क्या करते हैं, इनको अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। कैसे? जैसे मैं आपको यहाँ बात करता हूँ, यहाँ इसका जो नाम दिया जाता है अपने में रेटिनल नाम दिया जाता है। ठीक है ना, अपनी बुक में भी दिया हुआ है, विटामिन ए को अपन रेटिनल भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ एक प्रोटीन होता है, इसकी वजह से बोला जाता है इसको। ठीक है, और इसमें विटामिन सी में क्या, विटामिन बी में क्या होता है, 17 तरह के विटामिन। ठीक है, 17 तरह के विटामिन होते हैं। तो उसमें B3, B12 है, B2, A से 17 तक के जो होते हैं।
जैसे अगर अपन B3 की नियासिन की बात करते हैं, विटामिन B12 की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो तो इसमें तो बहुत तरह के नाम होते हैं, तो वो अलग अलग है, तो उनमें अलग अलग में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। देख लेंगे, एक दो दे रखा है तो अपन बाद में देखेंगे इसको आगे। और विटामिन सी जो होता है इसको अपन एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है। और विटामिन डी को कैल्सीफेरोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विटामिन डी को कैल्सीफेरोल बोला जाता है। कोई घबराने की बात नहीं है, अगर ये आपको एक बार इसको देखना है, ठीक है ना, याद नहीं होता है तो एक दो बार आपको रिवाइज करना है, अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़े साइंस में अटपटे से नाम दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि आपने कभी सुना नहीं होगा ऐसा नाम, तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। तो जैसे ही क्या होगा कि रेटिनल जो अपन ने बात की है, ये एस्कॉर्बिक अम्ल और कैल्सीफेरोल, ये आप ध्यान से देखना, ठीक है, आराम से एक दो बार याद करोगे तो याद हो जाएगा आपने। यहाँ अब बात करते हैं इसमें रिकेटस में। तो रिकेटस जो रोग होता है, ठीक है, इस रोग में क्या होता है, विटामिन जो डी होगा ये अपनी शरीर की हड्डियों पे अटैक करता है। अपने शरीर की जो हड्डियां होती है, हड्डियों में कैल्शियम की जरूरत होती है और इसकी वजह से कैल्शियम की शरीर में कमी आ जाती है और पैरों की जो हड्डियां होती है वो पास पास होने लगती है और सिकुड़ने लगती है। कहने का मतलब उनमें जान नहीं रहती, ठीक है। तो क्या कहते हैं, पैरों की हड्डियां पास पास आ जाती है। आप सभी को क्या करना है, इसको एक बार वीडियो को देखना है, फिर यहाँ से क्या करना है, आपको याद करना है, फिर दोबारा एक बार वापस रिवाइज करना है। आप एक दो बार इस चीज को रिवाइज करोगे तो आपको ये चीज होगी, ये क्या होगा, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ जो विटामिन, ये विटामिन कुपोषण की बात हो गई, तो यहाँ से भी देखो, यहाँ से 2 या 3 साल हो गए लगातार, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और कौन सा विटामिन कहाँ से, कौन से लक्षण प्रकट होते हैं शरीर में, कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होगा और कौन से लक्षण प्रकट होंगे, ठीक है। अब यहाँ जो अपन पहले विटामिन की बात हो गई, अब सेकंड अगर अपन ऑप्शन की बात करते हैं, वही अपन बात करेंगे प्रोटीन कुपोषण। जैसे कुपोषण की परिभाषा क्या बताई मैंने, कि ऐसा भोजन जिसमें लंबे समय तक 2 या 2 से अधिक पोषक पदार्थों की अनुपस्थिति रहेगी, वो क्या कहलाएगा, कुपोषण कहलाएगा। अब उसमें पोषक पदार्थ अपन ने क्या ऐड कर दिया, प्रोटीन, कि ऐसा भोजन जिसमें लंबे समय तक 2 या 2 से अधिक ऐसा भोजन जिसमें लंबे समय तक प्रोटीन की अनुपस्थिति रहेगी, वो क्या कहलाएगा, प्रोटीन कुपोषण कहलाएगा, ठीक है। अब प्रोटीन कुपोषण कहलाएगा। कुपोषण से मैंने बात की थी आपको कि कुपोषण होता है मतलब कमी होगी शरीर में, और कमी होगी तो उससे संबंधित रोग भी होंगे अपने शरीर में, ठीक है। तो देखो, इससे संबंधित क्या होते हैं, अपने शरीर में 2 तरह के रोग होते हैं। प्रोटीन कुपोषण की बात करते हैं तो प्रोटीन कुपोषण से अपने शरीर में 2 तरह के रोग होते हैं। कौन कौन से रोग? पहला अपन बात करते हैं क्वाशियोकोर रोग होता है, ठीक है। पहला कौन सा रोग हो गया, क्वाशियोकोर रोग हो गया। और दूसरा जो रोग होता है अपने शरीर में क्या होता है, मैरस्मस होता है। पहली बात की क्वाशियोकोर की और दूसरी बात की मैरस्मस की। इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं, इसकी भी परिभाषा देखते हैं। क्वाशियोकोर रोग ऐसा रोग जिसमें लंबे समय तक प्रोटीन की अनुपस्थिति रहे। क्या होगा,
ऐसा रोग जिसमें लंबे समय तक ठीक है, ऐसा रोग जिसमें लंबे समय तक किसकी कमी रहेगी, प्रोटीन की कमी रहेगी, वो कौन सा रोग कहलाएगा, क्वाशियोकोर रोग कहलाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम परिभाषा है, लेकिन बस इसमें दो चीजें अपन को एक चीज और ऐड करनी होती है कि ऐसा रोग जिसमें लंबे समय तक प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी रहेगी, वो कौन सा रोग कहलाएगा, मैरेस्मस रोग कहलाएगा। ठीक है, ऐसा रोग जिसमें लंबे समय तक प्रोटीन की कमी रहेगी वो क्वाशियोकोर रोग कहलाएगा, और ऐसा रोग जिसमें लंबे समय तक प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी रहेगी वो कौन सा रोग कहलाएगा, मैरेस्मस रोग कहलाएगा। ठीक है, यहाँ अपन को क्या ऐड करना है, ओनली सिर्फ ऊर्जा ऐड करना है। और यहाँ से देखो, इस चीज से यहाँ क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मैरेस्मस रोग को परिभाषित कीजिए। जब शुरुआत में कोर्स चेंज हुआ था तब पूछा गया था कि मैरेस्मस रोग को परिभाषित कीजिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट ने यही गलती की थी कि उन्होंने क्या किया, क्वाशियोकोर रोग की परिभाषा लिख के आए। ठीक है, जबकि अपन को लिखना क्या था, मैरेस्मस रोग की परिभाषा लिखनी थी कि ऐसा रोग जिसमें लंबे समय तक क्या हो, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी हो, वो कौन सा रोग कहलाएगा, मैरेस्मस रोग कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ये रोग हो रहे हैं अपने शरीर में, तो यहाँ से संबंधित क्या होंगे, लक्षण भी होंगे। ठीक है, यहाँ पहले इस लक्षण की बात करेंगे, फिर यहाँ पे इस लक्षण की बात करेंगे। ठीक है, क्वाशियोकोर रोग की अपन ने बात की है, तो क्वाशियोकोर रोग में क्या होता है कि पहले तो अपने शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है। अब प्रोटीन की कमी होती है तो क्या हो जाता है, अपना स्वभाव होता है ना, चिड़चिड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वही तंत्रिका कोशिकाएं इनमें प्रभावित करेगी। जो प्रोटीन होगा वही अपने को ऊर्जा देगा साथ में। ठीक है, पोषक पदार्थ ऊर्जा देते हैं अपने को, तो ये क्या करेंगे, तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित करेंगे। तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित हो गई तो क्या होगा कि उस स्वभाव में, अगर क्वाशियोकोर रोग में है ना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, पेट फूल के बाहर निकलने लगता है। ठीक है, और त्वचा पीली हो जाती है और फटने लगती है। जैसे अपन ने अभी विटामिन सी की बात की थी, विटामिन सी में त्वचा पीली होकर फटने लगती है, तो वही लक्षण क्या हो जाते हैं, इसमें प्रकट होने लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ जो आपके दे रहा है वहां बुक में, आप वहां से देख लेना ये चीज कि मैं बता देता हूँ आपको कि पहले तो स्वभाव क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, और जो इनकी जो पेट होकर फूलने लग जाता है, त्वचा पीली होकर फटने लगती है। अपन को ये 3 लक्षण लिखने हैं यहाँ। ठीक है, इधर